जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और हमने पिछले दो वीडियो में हमने देख लिए थे घन और घनाभ। उसके साथ साथ हम देख लिए थे बेलन के बारे में भी देखे थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखे थे, लेकिन हमने देखे क्या कि कुछ और क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को दिया जाए, जो भी है क्वेश्चन 2026 में जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चनों को टिक करके आए हैं और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा वीडियो को। जो भी बताया जाता है मेरे द्वारा प्रयास कीजिएगा कि एक एक बातों को समझना है और कॉपी में नोट करना है। अगर एक एक बातों को कॉपी में नोट कर रहे हैं और गहन अध्ययन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको 2026 का जो रिजल्ट होगा उसको कोई काट नहीं सकता है। 400 पार लाना इजी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैथ में हम चलते हैं। मैथ का जो टॉपिक है वो बहुत ही रोमांटिक होता है और थोड़ा सा रहस्यमय होता है, उसको समझना पड़ता है। जो हल्का में लेता है वो हल्का में ही रह जाता है। तो हम चलते हैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चन है भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका एक्सरसाइज है दो। ठीक है, जो पेज नंबर आपका पड़ता है, पेज नंबर है M35 यानी 35 नंबर पेज है। आप उल्टा करके देखिएगा M35 है। उसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या हो जाते हैं कि जब वहां पर देखते हैं इजी क्वेश्चन को देखते हैं और उसका माइंड से कंसेप्ट क्या होता है, गायब रहता है और वो बना नहीं पाता है। तो हमने इसको रिवाइज कराने के लिए आए हैं और इसको आप लोग देखिएगा बेहतरीन तरीका से। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या होता है, अब घन पर है क्वेश्चन आ गया, घन के आधार पर तो घन तो हो ही गया, लेकिन घन के आधार पर हमने जानते हैं, लेकिन घन को पिघला करके घना बनाया जाता है। तो यहाँ तरह तो जान चुके हैं, लेकिन घन को पिघला करके बेलन बनाया जाता है और बेलन की त्रिज्या ज्ञात करता है करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको भी टिक किए हैं और आप लोग इसको जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो यहाँ मान दिए हैं वही मान रहेगा, हो सकता है मान बदल दे, लेकिन प्रोसेस आपको वही रहेगा। बनाने का जरिया जो है यही रहता है, जो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो चीज दिया है हमने पहले भी बता चुके हैं, जो चीज दिया हुआ है उसको हमने क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जो चीज, और जिस चीज में कन्वर्ट करना है उसको हम वाट मार्क से लगा देंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिया क्या है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन है। तो घन है तो घन का क्या दे दिया है, किनारा दे दिया है। किनारा दे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमने जानते हैं घन का तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर एल बराबर क्या ले सकते हैं, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका एल निकल गया। दूसरी बात क्या कहता है कि अब कहता है कि इसको पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार क्या बनाना है, सम्मेलन बनाना है। आपको पता है कि जब भी कोई एक आकार को दूसरे आकार में बदला जाता है तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि उसको आयतन से रिलेटेड करना है, आकृति से नहीं, आयतन से। जो आयतन आपका इसका होगा वही आयतन आपका बेलन का भी होगा, वही आयतन होगा। तो आयतन दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका भुजा दे दिया तो इसका आयतन हम आराम से निकल सकते हैं, और जो इसका आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। तो बेलन के आयतन से हमने क्या कर सकते हैं, उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बारीकी से हम यहाँ पर बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। तो दे दिया ये है, और इसका बेलन घन का आयतन नहीं दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू बराबर, यानी वॉल्यूम जो होता है आयतन होता है, तो आयतन बराबर दे दिया है वाट। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यू होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए एल क्यू का मतलब 22 का क्यू हो जाता है। तो 22 का क्यू सेंटीमीटर क्यू हो जाता है, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 22 गुने 22 सेंटीमीटर क्यू है तो क्यू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको बारीकी से हम गुना करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करते हैं। साइड में भी आप गुना कर सकते हैं। 22 को सामने में इसलिए करते हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 2 दूनी 4, 484 इसका हो जाता है। तो 484 गुने ये वाला 22 है तो ये 22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
इसको फिर से हम 22 से गुना करेंगे यहीं पर, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा 8 6 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 14 के 4 हासिल 1, 15 16 के 6 हासिल 1 और 9 1 10, यानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 10 648। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 648 648 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए इसको मिटाते हैं, क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो आयतन, ये आयतन किसका आ गया, घन का आयतन आया, तो जो घन का आयतन आया वही आयतन किसका होगा, बेलन का होगा। वही आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का होगा। जो समबेलन बनाया गया है वो बेलन का होगा, तो बेलन का आयतन होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि घन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि इसी को पिघला करके उसको बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन, तो लिखेंगे यहां पर चूंकि, फिर से लिखेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो यहां पर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। अब ये आयतन दे दिया है, ठीक है, और ये आयतन दे दिया है, तो इसकी तो ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो हमने क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बेलन का जो आयतन जो दे दिया है, इसमें त्रिज्या, इस बेलन जो बनेगा, ऐसा जो बेलन बनेगा, इस बेलन का आधार का त्रिज्या दे दिया है, आधार का त्रिज्या दे दिया है, यहां से त्रिज्या दे दिया है। तो त्रिज्या कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, आर बराबर। तो आर जब दे ही दिया है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे, पहले ऊंचाई निकाल लेंगे, और ऊंचाई निकाल लेंगे तब आपको क्या कहता है, बेलन की त्रिज्या, 1 मिनट, पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार, ओ हाइट तो दे ही दिया है, हाइट दे दिया, चूंकि ई नहीं दिया है, सॉरी ये नहीं दिया है आपको, हाइट दे दिया है ना, हाइट यानी एच, एच बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो दे दिया है, तो हमने आराम से निकल सकते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए पाई 22/7 गुने, आर तो नहीं दिया है, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, गुने 7 है, तो यहाँ पर एच का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया है लंबा 7, तो 7 सेंटीमीटर अब बराबर। अब ये टोटल का मान कितना दे दिया है, तो हमने क्या लिखे हैं कि घन का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो जो आयतन आपने निकाल चुके हैं, ये इसको हमने बराबर में रख देंगे, अब बराबर में रख देंगे तो यही इसका आयतन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10 648 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आर है ही, आर तो लिया नहीं है, ये हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। अब क्या करते हैं ये 7 से ये 7 को हम काट लेते हैं, तो 22 बच जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 22 गुने आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ही आर को यहाँ पर लेते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाय नीचे में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ई खत्म हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे हम वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 22 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन 2 से काटेंगे हम, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहीं पर काटेंगे, हम इसको 22 से भाग दे देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 22 से, तो 22 से हो जाएगा, पहले काट करके हम छोटा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसे ये खत्म हो जाएगा। अब 11 से भाग देते हैं, तो 11 से भाग देंगे, किस में देंगे 11 से भाग देंगे हम, 11 डिवाइडेड बाय वहाँ हो जाएगा 53 24, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 11 से, तो 11 चक 44 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पर 13 में से ये हो जाएगा 9, ये कैंसिल, ये 2 11 8 88, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 में से 4, ये कैंसिल, 4 उधर है, 4 4 यहाँ हो जाएगा कितना 11 चक 44 कैंसिल, तो आया कितना, ये आया आपका 484 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो हम उन्हें क्या करेंगे, उसको गुणनखंड करके हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर बराबर हो जाएगा
484 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या करते हैं, सेंटीमीटर बाहर भी हम कर सकते हैं इसको, 1 मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। यहाँ से तो सेंटीमीटर हमने डाल दिए थे, ये सेंटीमीटर ही रहेगा। इरेज कर देते हैं इसको, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, ये भी हो जाएगा स्क्वायर में। इधर से हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो इसको लिखेंगे 22 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ई हो जाएगा, इससे ई खत्म हो जाएगा। दूगो जब रूट के अंदर दो सेम संख्या रहता है तो एक क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो 22 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पर अगर क्या कह दिया है तो लिखेंगे इसीलिए बेलन, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यही हुआ आंसर। आप वहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, बारीकी से बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, कोई से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका समस्या का निदान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बनाने का जो तरीका है इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको कोई वक्त नहीं लगेगा, यूं ही क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत पैटर्न पर ला करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पर यह भी है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको ये भी है, पेज नंबर कितना दे दिया है, तो पेज नंबर एम हो जाएगा ये 35, ठीक है, एम 35 में है। इसको आप जाकर के देख लीजिएगा, मिला करके देखिएगा और उसको बनाइएगा बार बार, ठीक। इसमें क्या दिया है सो देख लीजिए। कहता है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस संबेलन जिसकी आधार क्या दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, एक ऊंचाई का दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक ठोस संबेलन है, बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या, और जस्ट अभी देख लिए हैं, ये हो गया आपका बेलन हो गया, इस तरह से आपका एक बेलन हो गया। और आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तला हो गया, तो त्रिज्या कितना दे दिया, त्रिज्या दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। और आपका ये 7 सेंटीमीटर क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, संबेलन की ऊंचाई यानी एच, ये दे दिया एच बराबर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दे दिया है, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, 1 मिनट, ठीक, कौन सी, ठीक, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 7 सेंटीमीटर ये दे दिया है। अब देने के बाद क्या हो गया, अब इसका हम पिघला करके, इसको पिघला करके क्या करना है, 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है, घन बनाना है। अब उस कहता है कि इसको जब पिघला देंगे, अब छोटा सा घन जो बनेगा वो घन की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ये घन की संख्या कहता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो इसका आयतन होगा, इसी के आयतन से घन बनाया जाएगा, और एक घन नहीं टोटल घन बनेगा, कुल कितना घन बनेगा कि इसके आयतन के बराबर में होगा। तो हम इस जो दे दिया है, ये मान दिया है, इस मान से एक घन का आयतन निकाल लेंगे, और उस आयतन से हम क्या करेंगे, इसके आयतन में हम भाग दे देंगे, तो जो नंबर आएगा वही टोटल घनों की संख्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले इससे चलते हैं, लिखेंगे चूंकि बेलन है तो बेलन से चलते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये दे दिया है। उसके बाद त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दे दिया, तो आर बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर ये दे दिया है। तो हम लिखेंगे चूंकि, फिर से लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए
पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने आर का मान तो दे ही दिया 2 का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, गुने एच दे ही दिया है 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर, आ क्यूब हो जाएगा तो क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन पूछा तो आयतन में क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर 22 अब 7 गुने 7 का लिखेंगे, 7 को भी हम काट सकते हैं यहाँ पर आराम से, ये से ये खत्म तो लिखेंगे 22 गुने 2 दूनी 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसका आयतन हो गया, तो ये आयतन हो गया बेलन का आयतन हो गया, ये क्या हो गया बेलन का आयतन हो जाता है, बेलन का आयतन। अब इसी आयतन को इतना ही, यही आकृति को पिघला करके, इसी को पिघला करके और हमको क्या बनाना है, एक घन बनाना है। घन बनाना है जिसकी एक किनारा, जैसे एक किनारा की लंबाई कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर दिया है तो हम 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाएंगे। तो पहले एक घन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसी आयतन से उसको भाग दे देंगे। तो या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर क्या ले लेंगे, बेलन का आयतन, यहीं पर ले लेते हैं बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बाय नीचे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, ये हो जाता है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, बेलन का आयतन कितना दे दिया 88 सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन हो जाएगा यहाँ पर हो जाता है एल क्यू होता है, तो एल क्यू का मतलब होता है एल क्यू, या अगर मान लेते हैं इसको ऐसे फार्मूला में लीजिएगा तो डायरेक्टली फार्मूला में भी आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, अब नीचे में हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल क्यू, तो ये हो जाता है। तो इसी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 88 सेंटीमीटर क्यूब, अब बाय नीचे में हो जाएगा एल का मान कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है, दो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 88 सेंटीमीटर क्यूब, अब बाय नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये से ये खत्म हो जाएगा, 8 11 8 88, तो 11 8 88 हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए कुल घनों की संख्या, इसलिए कुल घनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 11 8 88 यानी 11, यानी 11 घन बनेगा। किसको, तो इस बेलन को पिघला करके, इस बेलन को पिघला करके कितना घन बनाया जा सकता है 11 घन बनेगा। छोटा छोटा घन जिसकी एक किनारा की लंबाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक किनारा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया था कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो कुल कितना घन हो जाएगा 11, आप आराम से लिख सकते हैं 11 घन बनाए जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए ये रामबाण है, आप ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा और आता ही है, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो आप बने रहेगा जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों ये वीडियो को देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कॉपरेट के लिए हम आए हैं, तो आप हमारा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।